कन्या पूजन। राम प्रसाद एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, सुनैना और दिव्या। राम प्रसाद अपनी दोनों बेटियों से बहुत लगाव रखते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां खूब पढ़ लिख जाएं। जानकी, मैं चाहता हूँ मेरी दोनों बेटियां कॉलेज में अव्वल नंबर से पास हों। मुझे मेरी दोनों बेटियों पर गर्व है। आपने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा बेटों से भी बढ़कर प्यार दिया है। हमारी दोनों बच्चियां बहुत किस्मत वाली हैं जो उन्हें आप जैसा पिता मिला। रामप्रसाद की दोनों बेटियां बुद्धिमान और समझदार थीं और देखने में भी बहुत सुंदर थीं। धीरे धीरे वक्त बीता। सुनैना और दिव्या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं। एक दिन, जानकी, अब हमारी दोनों बेटियां शादी लायक हो गई हैं। हमें इनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हो। वो राजेश भाई साहब भी तो रिश्ते करवाते हैं, आप उनसे बात करके देखो। तभी रामप्रसाद की दोनों बेटियां आ जाती हैं। पिताजी, किसकी शादी की बात हो रही है? दिव्या बिटिया, शादी तो तुम दोनों की ही करनी है। अभी तो फिलहाल सुनैना के लिए लड़का ढूंढने की सोच रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। पिताजी, अभी से क्यों आप मेरी शादी की चिंता कर रहे हो? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनैना बेटी, बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक ना एक दिन उन्हें अपने घर यानी कि अपने ससुराल जाना ही होता है। चलो अच्छा है, अब तो मेरे भी जीजा जी होंगे। मैं अपने जीजा जी से ढेर सारे उपहार लूंगी। लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे, पहले सुनैना बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का तो मिल जाए। रामप्रसाद रिश्ते करवाने वाले राजेश भाई साहब से लड़का ढूंढने के लिए कहते हैं और एक लड़का रामप्रसाद को सुनैना के लिए पसंद आ ही जाता है। वो घर पर सुनैना को देखने आते हैं। देखिए रामप्रसाद जी, बाकी सब बातें तो आपकी ठीक हैं, पर आप दहेज में क्या दोगे, पहले ये बताओ। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरी बेटी सुंदर है, गुणवान है, रसोई का सारा काम कर लेती है। हमारी बेटी संस्कारी है। आपको मेरी बच्ची जैसी लड़की कहाँ मिलेगी? इसलिए दहेज की बात बीच में मैं कुछ समझा नहीं। ये बात तो ठीक है कि आपकी बेटी में बहुत गुण हैं, मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? राम प्रसाद जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं ना। अब मेरी सुनैना पढ़ी लिखी और समझदार है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा दी है। क्या उसका कोई सम्मान नहीं? देखिए राम प्रसाद जी, लड़की के गुणों से अधिक हम धन को महत्व देते हैं। हाँ, अब लक्ष्मी अगर घर में आएगी तो लक्ष्मी साथ ही लाएगी ना। ये कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। रामप्रसाद बहुत दुखी होता है। उसके बाद रामप्रसाद जो भी रिश्ता सुनैना के लिए देखते, पहले दहेज की बात ही लड़के वाले सामने रख देते। अब तो रामप्रसाद को इस दुनिया से ही घृणा होने लगी थी। वो यही सोचते थे कि जिस शिक्षा के धन को ऊंचा समझते थे, आज वो धन कुछ नहीं। जब बहू को लक्ष्मी का रूप कहा गया है तो उससे बड़ा धन भला क्या होगा? धीरे धीरे रामप्रसाद इसी चिंता में बीमार रहने लगे। सुनैना और दिव्या अपने पिता को चिंतित देखकर बहुत दुखी होती हैं और एक दिन ऐसा आया कि रामप्रसाद बेटियों के विवाह की चिंता में इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। माँ, पिताजी हमारी चिंता में इस दुनिया से चले गए। हम दोनों की शादी का दुख उनकी मृत्यु का कारण बना। माँ, नहीं मेरी बच्चियों, ये शायद हमारे भाग्य का ही दोष है जो हमारे ऊपर इतने विनाशकारी दुख और संकट के बादल छा गए हैं। रामप्रसाद की दुनिया से चले जाने के बाद जानकी सुनैना और दिव्या के साथ दुख के दिन काट रही थी। सुनैना नौकरी करने लगी थी ताकि घर का खर्चा चला सके। माँ, मेरी इस महीने की पगार से तुम कल जाकर राशन ले आना। मेरी बच्ची, जिन हाथों में मेहंदी लग जानी चाहिए थी, उन हाथों में काम का बोझ आ गया। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद किसी न किसी तरह तेरा ब्याह कर ही देते। मेरी फूल सी बच्ची, घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है। तभी दिव्या भी आ जाती है और वो जानकी और सुनैना को बताती है, माँ, मैंने वो ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने की बात की थी, उन लोगों ने हामी भर दी है।
कल से मुझे बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन सेंटर जाना है। अरे वाह मेरी प्यारी बहना, अब तो तू भी जिम्मेदार हो गई है। तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो वो भी तुम दोनों की सफलता को देखकर बहुत खुश होते। सुनैना और दिव्या से बातें करते हुए जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। एक दिन, अरे सरला दीदी आप अचानक? नमस्ते बहनोई जी। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बुआ जी, मैं शाम को आकर आपसे मिलूंगी। मेरी प्यारी बुआ जी, अभी मैं जा रही हूँ जॉब पर। ठीक है बिटिया, शाम को मिलते हैं, फिर बैठ कर बातें करेंगे। सुनैना और दिव्या दोनों अब नौकरी पर जाने लगी हैं। दिव्या यही पास में ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाती है। वो अभी वहीं गई हुई है। और सौरभ और मुकेश कैसे हैं दीदी? बस वो दोनों भी काम पर ही गए हुए हैं। हमें यहाँ पर दुर्गा मंदिर में कुछ काम था, सोचा तुमसे और बच्चियों से मिलते चले। वो 2 दिन बाद दुर्गा माता की नवरात्रि उत्सव शुरू है, तो हम सोच रहे थे इस बार माँ दुर्गा के नाम का दुर्गा अष्टमी पर भंडारा करवाएं। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दुर्गा अष्टमी वाले दिन भंडारा करवाने की सोच रही हो। जानकी, दुर्गा मैया सबके कष्ट दूर करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनसे यदि सच्चे मन से मांगा जाए तो सारी मुरादें पूरी करती हैं। दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व है। उस दिन कन्या पूजन करके लोग बहुत मन्नतें लेते हैं। जिनके संतान नहीं होती, जिनका कारोबार अच्छा नहीं होता, घर में सुख शांति नहीं होती, वो कन्या पूजन करते हैं तो सारे बिगड़े काम ठीक हो जाते हैं। और हमारे तो पड़ोस में एक गायत्री दीदी हैं, उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते में बहुत रुकावटें आ रही थी। उन्होंने सच्चे मन से माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत रखे और कन्या पूजन किया। उसके 1 सप्ताह बाद ही उसके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। मुझे तो तब से और भी विश्वास हो गया है। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति रहे, इसलिए मैं दुर्गा अष्टमी को और कन्या पूजन को बहुत महत्व देती हूँ। सरला दीदी, अगर मेरे 9 दुर्गा व्रत रखने से और कन्या पूजन से मेरी बेटियों का विवाह हो जाता है तो मैं ये व्रत और कंजके पूजन जरूर करूंगी। जानकी नवरात्रि उत्सव में माँ दुर्गा के 9 व्रत रखती है और कन्या पूजन करती है, जिसमें वो पूड़ी हलवा चने का प्रसाद माँ दुर्गा को भोग लगाकर सभी छोटी छोटी कंजकों को खिलाती है। विधि पूर्वक जानकी द्वारा व्रत और कन्या पूजन करने के कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार होता है। अरे भाभी जी नमस्ते, पहचाना? किशोरी भैया, आप लंदन से कब आए? बस भाभी जी पिछले हफ्ते ही आए हैं। राम प्रसाद के बारे में सुना, बहुत ही दुख हुआ। मेरा पुराना जिगरी यार इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया, पर होने को कौन टाल सकता है। खैर, और मेरी दोनों बच्चियां सुनैना और दिव्या तो बहुत बड़ी हो गई हैं? सुनैना, दिव्या, ये तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त किशोरी लाल जी हैं। जानकी किशोरी लाल के बारे में सुनैना और दिव्या को बताती है। किशोरी लाल अपने दोनों लड़कों के लिए लड़की ढूंढ रहा था। उसे सुनैना और दिव्या अपने दोनों लड़कों के लिए पसंद आ जाती है। भाभी, मेरे मित्र राम प्रसाद की 2 इतनी प्यारी बेटियां हैं। अगर आप ठीक समझो तो मैं इन दोनों को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आपने तो मेरा दुख आधा कर दिया। इनके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह कैसे करूंगी, पर माँ दुर्गा ने आपके रूप में फरिश्ता भेज दिया। हे माता रानी, आपकी जय हो। जय माँ दुर्गा। और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, और वो भी बिना दहेज के, उनके गुणों के आधार पर। जानकी की सारी चिंता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाती हैं। माँ दुर्गा की भक्ति। गौरी की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो अपने पिता मनोहर और सौतेली माँ के साथ रहती थी। एक दिन जब गौरी पूजा में बैठी थी, हे माँ दुर्गा, पिताजी तो कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो माँ? छोटी माँ मुझे बहुत मारती है। मैं उनसे हमेशा अच्छे से बात करती हूँ, पर वो मुझे इतना तंग क्यों करती है माँ? अरे मेरी गौरी बिटिया, रो क्यों रही है? पिताजी, छोटी माँ मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? देवी माँ मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आती है पिताजी? गौरी बिटिया,
माँ दुर्गा जानती है कि तुम बहुत ही साहसी हो और ये साहस माँ दुर्गा की भक्ति से ही तुम्हारे अंदर आता है। तुम जितनी माँ दुर्गा की भक्ति करोगी उतना तुम दुखों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करोगी। ठीक है पिताजी, अब मैं छोटी माँ की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ है। गौरी का माँ दुर्गा के प्रति विश्वास जगा देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी की वो हमेशा रक्षा करे। एक दिन, पिताजी ये देखो, मैं स्कूल में अव्वल आई हूँ, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। अरे वाह, मेरी गौरी बिटिया कक्षा में प्रथम आई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो आगे भी और मन लगाकर पढ़ना। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की। आज से इसका स्कूल जाना बंद। अब ये मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी। कैसी बातें कर रही हो ममता, अभी इसकी उम्र ही क्या है। उस बेचारी बिन माँ की बच्ची के साथ तुम ऐसे जुल्म क्यों करती हो? भगवान से डरो ममता, भगवान से डरो। पड़ गई तेरी कलेजे में ठंडक मेरी लड़ाई लड़वाकर। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर ये लड़की स्कूल गई तो मैं अपने बिट्टू को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी माँ। पिताजी, माँ को रोक लो, वो घर छोड़कर जा रही है। माँ रुक जाओ, मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। ममता की धमकी देने पर गौरी स्कूल जाना बंद कर देती है और सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। इसके बाद से मनोहर घर पर ही किताबें लाकर गौरी को पढ़ाने लगा। एक शाम, माँ देखो ना, गौरी ने मेरी स्कूल की किताब फाड़ दी। ये जानबूझकर मेरे से बदला लेना चाहती है। खुद स्कूल नहीं जाती तो ये चाहती है कि मैं भी पढ़ाई ना कर सकूं। करम चली, तूने मेरे बेटे की स्कूल की किताब फाड़ दी। आज तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। माँ मुझे मत मारो, मैंने बिट्टू की किताब नहीं फाड़ी, मेरा विश्वास करो। पिताजी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं फाड़ी। मैं जानता हूं गौरी मेरी बच्ची, तू ऐसा नहीं करेगी, पर ये निर्दयी तेरी सौतेली माँ, शायद मेरी गलती थी जो मैं इसे शादी करके इस घर में लेके आया। गौरी माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर रोने लगती है और विनती करती है, माँ मेरी रक्षा करो। आप तो सब जानती हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, पर छोटी माँ ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। गौरी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। तुमने मुझे माँ कहा है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगी और मुझ पर विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। माँ, तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब मैं सारे दुख हंसते हंसते सह लूंगी। पिताजी, मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया है, वो कहती है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, ये तो माँ दुर्गा की भक्ति का फल है जो माँ ने तेरे से बात की। उस दिन से गौरी जब भी दुखी होती तो माँ के समक्ष बैठकर मन हल्का कर लेती थी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा उसे कोई परेशानी नहीं होने देंगी। धीरे धीरे समय बीता और गौरी अब बड़ी हो गई थी। एक दिन, बिट्टू, तुम माँ के जेवर चुराकर जुआ खेलते हो? मैं माँ और पिताजी को ये बात जरूर बताऊंगी। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रही है, देखता हूँ कैसे माँ को बताती है। माँ ये देखो, तुम्हारे जेवर चुराकर बाजार में बेचने जा रही थी, मैंने पकड़ लिया। क्या मेरा सोने का हार चुराकर बेचने जा रही थी? अब तो तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। सुनो जी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, इसी हफ्ते इसकी शादी करके निपटाओ। कैसी बातें कर रही हो ममता? मेरी गौरी कभी चोरी नहीं कर सकती। वो माँ दुर्गा की परम भक्त है, तुम्हारा लाडला ही चोर है। मैंने कई बार अपनी आंखों से इसे मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूमते देखा है। और तुम जो ये शादी की बात कह रही हो ना, मेरे होते हुए हरगिज मेरी बच्ची किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं ब्याही जाएगी। अगर तुमने गौरी की शादी के लिए मना किया तो मैं सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी, फिर रहना दोनों बाप बेटी। ममता दीवार पर अपना सिर पटकने लगती है। माँ ऐसा मत करो, तुम जहां कहोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पर अपने आप को कष्ट मत दो। तुम चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? ठीक है माँ, मैं इसी हफ्ते शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम जिससे कहोगी मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी। ममता की जिद के आगे मनोहर और गौरी कुछ नहीं कर पाते। गौरी माँ दुर्गा पर विश्वास रखती थी।
और वो जानती थी कि माँ दुर्गा उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। गौरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर गौरी को पता चलता है कि उसका पति मंदबुद्धि है, पर फिर भी वो हंसते हंसते ये सब स्वीकार कर लेती है। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोचोगी। आपने मुझे जो भी दिया है मैं उसे आपका आशीर्वाद समझकर अपनाती हूँ। गौरी, भगवान ने हमें धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दिया है। राजीव पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत खुश रहता था। हंसता खेलता मेरा बच्चा एक दिन छत पर पतंग उड़ाते हुए इसका पैर फिसला और ये ऊंचाई से गिरा। इसके सिर पर चोट लगी। उस दिन के बाद से बहुत से वैद्य, हकीम और बड़े बड़े डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए। तुमने मेरे बेटे के साथ शादी करके हम पर बहुत एहसान किया है बेटी। माँ जी, माँ दुर्गा पर विश्वास कीजिए, वो सारी चिंता हर लेंगी। मैं इन्हें माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए ले जाना चाहती हूँ। हाँ बहू, मैं अभी तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवा देती हूँ। गौरी राजीव को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती है और भवन पर माँ से विनती करती है, माँ मेरे सुहाग को ठीक कर दीजिए। इनका साथ मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। मेरी विनती सुन लो माँ, इन्हें ठीक कर दो मैया। राजीव को माँ के चरणों में आशीर्वाद लेता देख गौरी हैरान रह जाती है। आप ठीक हो गए? माँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपकी जय हो माँ। गौरी खुशी खुशी अपनी झोली भरकर माँ के दरबार से घर वापस लौटती है। राजीव को ठीक हुआ देखकर उसकी सास भी बहुत खुश होती है। माँ, आज गौरी की वजह से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं ठीक हो पाया हूँ। गौरी को मैं पत्नी रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। जय दुर्गा मैया की। गौरी, मैं चाहती हूँ कि राजीव अब ठीक हो गया है। हम माता रानी के नाम का जागरण करवाते हैं। तुम अपने मायके में सबको न्योता दे देना। सब मिलकर माँ दुर्गा के नाम का जागरण करते हैं। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। गौरी, आज तुम्हारी दुर्गा भक्ति देखकर मुझे भी माँ की शक्ति पर विश्वास हो गया। मैंने तो राजीव को एक पागल समझकर तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई थी, पर सच में तुम माँ की बहुत सच्ची भक्त हो जो आज राजीव ठीक हो पाया है। आज मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं चाहती हूँ मेरा बिट्टू भी माँ की कृपा से सुधर जाए और सही राह पर आ जाए। जीती रह मेरी बच्ची। माँ दुर्गा आपकी सदा ही जय हो। सब मिलकर माँ का जयकारा और माँ के नाम का गुणगान करते हैं। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। और इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से माँ की भक्ति करते हुए गौरी खुशी खुशी अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करने लगती है।